हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस लाइफ। आज हम आपको बीटीएससी यानी कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग बिहार एएनएम ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी का एमसीक्यूज प्रश्न का डिस्कशन करवाएंगे। तो इसमें हम सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन करवाते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से पहले मैं 4 क्लास ले चुकी हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें। आज 5वां क्लास का डिस्कशन होगा। तो यह एएनएम की परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होगा, इसलिए आप लोग इस सारे क्लास को एग्जामिनेशन में जाने के पहले ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम 5वें क्लास का। इसमें कुल 1000 प्रश्न दिए गए हैं। जिसमें मैं 450 तक कंप्लीट करवा चुकी हूँ और आज मैं 450 से आगे देखूंगी। तो आज का हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा 451 से 450 तक कवर कर चुकी हूँ। तो पहला प्रश्न है, नर्सिंग प्रक्रिया किस प्रकार की प्रक्रिया है? नर्सिंग प्रक्रिया किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चरणबद्ध, उद्देश्य, वैज्ञानिक या सभी तरह की प्रक्रिया है नर्सिंग प्रक्रिया। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। तो फ्रेंड्स, मैं जैसे जैसे आपको इसका आंसर बता रही हूँ, आप भी अपना मेरे आंसर बताने से पहले कमेंट्स में ज़रूर आंसर लिखिए और लास्ट में अपना स्कोर बताइए कि कितना आपको इस क्लास में कितना आपको स्कोर आया है। इससे आपके एग्जामिनेशन की तैयारी के बारे में पता चलेगा कि आपका कैसा तैयारी चल रहा है। तो अगला प्रश्न देखेंगे, नर्सिंग आकलन के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य नहीं है। इसके अंतर्गत कौन कौन से किए जाने वाले कार्य नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंकड़ों का विश्लेषण जो है यह नर्सिंग आकलन के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य नहीं है। बाकी आंकड़ों का एकत्रीकरण, आंकड़ों का पुष्टिकरण, आंकड़ों का संधारण, ये सब किए जाने वाले कार्य हैं, सिर्फ आंकड़ों का विश्लेषण छोड़कर। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न में शारीरिक परीक्षण की विधि नहीं है। निम्न में शारीरिक परीक्षण की विधि कौन सा नहीं है? तो सौदेबाजी करना यह शारीरिक परीक्षण की विधि नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्न में से आकलन की प्रक्रिया का कौन सा घटक है? निम्न में से आकलन की प्रक्रिया का कौन सा घटक है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंकड़ों का संधारण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे, नर्सिंग योजना का सिद्धांत है। नर्सिंग योजना का सिद्धांत क्या हो जाएगा? स्पष्ट एवं लिखित, सतत, लक्ष्यों के अनुरूप निर्धारण। यह तीनों नर्सिंग योजना का सिद्धांत है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। आगे का प्रश्न है, नर्सिंग योजना निम्न में से किसके आवश्यकता के मॉडल पर निर्धारित है? नर्सिंग योजना निम्न में से किसके आवश्यकता के मॉडल पर निर्धारित है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैस्लो के मॉडल पर निर्धारित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, तापमान को सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए कौन सा सूत्र सही है? तापमान को सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए कौन सा सूत्र सही है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है यह सही है, F = C × 9/5 + 32। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, स्टेथोस्कोप की सहायता से ज्ञात किया जाता है। स्टेथोस्कोप की सहायता से क्या ज्ञात किया जाता है? तो बॉवेल साउंड और हृदय दर दोनों ज्ञात किया जाता है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। अगला देखेंगे, तापमापी में भरा होता है। तापमापी में क्या भरा होता है? द्रव भरा रहता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, स्वास्थ्य आकलन से तात्पर्य है। स्वास्थ्य आकलन से तात्पर्य क्या होगा? तो आंकड़े एकत्रित करना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस शारीरिक परीक्षण में आघात कर परीक्षण किया जाता है? तो परक्यूशन में आघात कर परीक्षण किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे,
ऑटोस्कोप की सहायता से शरीर के किस अंग का परीक्षण किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कान का परीक्षण किया जाता है। ऑटोस्कोप की सहायता से कान का परीक्षण किया जाता है। अगला है निम्न में से शारीरिक परीक्षण की विधियों में शामिल नहीं है। शारीरिक परीक्षण की विधियों में कौन सा शामिल नहीं है? तो स्वास्थ्य इतिवृत्त, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी स्पर्श परीक्षण, निरीक्षण, आघात परीक्षण यह सभी शारीरिक परीक्षण में शामिल है, सिर्फ स्वास्थ्य इतिवृत्त को छोड़कर, तो उत्तर हो जाएगा स्वास्थ्य इतिवृत्त। अगला देखेंगे, निम्न में से फोमाइट जनित संचरण किस प्रकार का संचरण है? निम्न में से फोमाइट जनित संचरण किस प्रकार का संचरण है? तो अप्रत्यक्ष संचरण है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला है निम्न में से वर्णनात्मक विधि का भाग है। तो वर्णनात्मक विधि का भाग कौन कौन सा हो जाएगा? क्रॉस सेक्शनल अध्ययन और लॉन्गिट्यूडनल अध्ययन। लॉन्गिट्यूडनल अध्ययन और क्रॉस सेक्शनल अध्ययन दोनों वर्णनात्मक विधि का भाग है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। अगला प्रश्न है रोग चक्र के चरण नहीं है। रोग चक्र के चरण नहीं है तो कौन सा नहीं होगा? ऑटोक्लेविंग, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। तृतीय स्तर रोकथाम में किस प्रकार का पुनर्वास किया जाता है? तो सामाजिक पुनर्वास, मनोवैज्ञानिक पुनर्वास, चिकित्सीय पुनर्वास, यह तीनों तरह का पुनर्वास किया जाता है तृतीय स्तर पर, तृतीय स्तर के रोकथाम में, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला देखेंगे, कमरे का फ्यूमिगेशन। कमरे का फ्यूमिगेशन निम्न में से किया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा फॉर्मेलिन, फॉर्मेल्डिहाइड, एकोसिल्ड, तीनों के द्वारा फ्यूमिगेशन कमरे का करते हैं, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। अगला प्रश्न है थर्मामीटर को विसंक्रमित किया जाता है। थर्मामीटर को विसंक्रमित किया जाता है सभी से, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिटॉल से, लाइजॉल से, सेवलॉन से, इन तीनों से थर्मामीटर को विसंक्रमित किया जाता है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी से। ऑटोक्लेव में तापमान कितना रखा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा 121 डिग्री सेल्सियस ऑटोक्लेव में तापमान रखा जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे, अगला है मनुष्य में रोग होने के कारण विकसित प्रतिरोधकता किस प्रकार की प्रतिरोधकता है? मनुष्य में रोग होने के कारण विकसित प्रतिरोधकता किस प्रकार की प्रतिरोधकता है? तो उत्तर हो जाएगा उपार्जित, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला है निम्न में से जीवित टीके नहीं है। इसमें जीवित टीके कौन से नहीं है? तो टेटनस टॉक्साइड जो है ऑप्शन नंबर डी, यह जीवित टीके नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्न में से कॉम्बाइंड वैक्सीन का उदाहरण नहीं है। कॉम्बाइंड वैक्सीन का उदाहरण नहीं है, तो बीसीजी जो है यह कॉम्बाइंड वैक्सीन का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा रोग हड्डी तोड़ बुखार के नाम से जाना जाता है? निम्न में से कौन सा रोग हड्डी तोड़ बुखार के नाम से जाना जाता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेंगू। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा श्वसन तंत्र, निम्न में से कौन सा श्वसन तंत्र का रोग नहीं है? श्वसन तंत्र का रोग कौन सा नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीलिया, जॉन्डिस जो है यह श्वसन तंत्र का रोग नहीं है। निम्न में से कौन ऐसा रोग है जो कि विषाणु नहीं, जो कि जीवाणु जनित है एवं श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तपेदिक रोग, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाहक जनित रोग है? निम्न में से कौन सा वाहक जनित रोग है? तो काला जार जो है वह वाहक जनित रोग है। मलेरिया रोग किसके द्वारा होता है? तो उत्तर हो जाएगा प्रोटोजोआ के द्वारा मलेरिया रोग होता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से हैंसन रोग कौन सा है? हैंसन रोग कौन सा है?
तो कुष्ठ रोग जो है यह हैंसन रोग है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अंतः गर्भाशयीय आईयूडी गर्भ निरोधक साधन है? तो उत्तर हो जाएगा कॉपर टी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन प्राकृतिक गर्भ निरोधक साधन नहीं है? निम्न में से कौन प्राकृतिक गर्भ निरोधक साधन नहीं है? तो LNG-20 जो है यह प्राकृतिक गर्भ निरोधक साधन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा गर्भ निरोधक साधन यौन रोगों से भी रक्षा करता है? यौन रोगों से भी रक्षा करता है कौन सा गर्भ निरोधक साधन? तो निरोध। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा अस्थायी गर्भ निरोधक साधन नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वेजिनल रिंग जो है यह अस्थायी गर्भ निरोधक साधन नहीं है। माला डी के दुष्प्रभाव हो सकते हैं। माला डी के दुष्प्रभाव हो सकते हैं सिर दर्द, स्तनों में खिंचाव, वजन बढ़ाना, यह सभी उसका दुष्प्रभाव हो सकता है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी एनएम छात्राओं के पास यह वीडियो पहुंच सके और वीडियो का लाभ उठा सके। और जो भी लोग चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुँच सके। तो अगला देखेंगे, पील क्या है? पील जो है यह क्या है? तो इसका उत्तर है पील है पोस्ट क्वाइटल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पोस्ट क्वाइटल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पिल है पोस्ट क्वाइटल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। अगला प्रश्न देखेंगे, अपकार स्कोरिंग। अपकार स्कोरिंग में कौन सा स्कोर सामान्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 8 से 10 जब स्कोर होगा तो यह सामान्य है, नॉर्मल है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, पारिवारिक स्वास्थ्य नर्सिंग प्रक्रिया का भाग नहीं है। पारिवारिक स्वास्थ्य नर्सिंग प्रक्रिया का भाग नहीं है, नियंत्रण। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। 2 से 9 सप्ताह तक के गर्भ को क्या कहते हैं? 2 से 9 सप्ताह तक के गर्भ को क्या कहते हैं? तो भ्रूण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे, सबसे सामान्य प्रेजेंटेशन कौन सा है? सबसे सामान्य प्रेजेंटेशन कौन सा है? तो सिफेलिक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। स्वास्थ्य देखभाल प्रदान की जा सकती है आंगनबाड़ी केंद्र में, विद्यालय में, गृह मुलाकात में, सभी में की जा सकती है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें कौन रोग परीक्षण के लिए उपयोग में आने वाली सामग्री नहीं है? तो इसका उत्तर है स्टेथोस्कोप, थर्मामीटर, रक्तचाप मापी, या तीनों में से कोई नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। अगला देखेंगे, गृह मुलाकात के दौरान निम्न में से किस पर अधिक जोर देना चाहिए? तो इसका उत्तर है मूल्यांकन पर, अवलोकन पर और आकलन पर, यह तीनों पे अधिक जोर देना चाहिए। तो उत्तर हो जाएगा सभी। अगला है, क्लिनिक की स्थापना का उद्देश्य क्या है? अनुवर्ती उपचार, परामर्श, रोग पहचान करना, सभी इसका उद्देश्य है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। अगला देखेंगे, क्लिनिक में नर्स का कार्य क्या है? क्लिनिक में नर्स का कार्य क्या है? तो नर्स का कार्य है स्वास्थ्य शिक्षा देना, चिकित्सक के आदेशों का अनुसरण करना, रोगी पंजीकरण करना, यह सभी नर्स का कार्य है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। अगला है, हृदयाघात, हार्ट अटैक रोगी को कहाँ रेफर करने की आवश्यकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हृदय रोग चिकित्सालय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किसको तत्काल रेफर करने की आवश्यकता नहीं है? निम्न में से किसको तत्काल रेफर करने की आवश्यकता नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जोड़ों का दर्द को। अगला देखेंगे, निम्न में से किस प्राथमिक स्तर पर विशेषज्ञ चिकित्सक होते हैं? निम्न में से किस प्राथमिक स्तर पर विशेषज्ञ चिकित्सक होते हैं? तो CHC में होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है ट्रामा सेंटर। ट्रामा सेंटर पर किस प्रकार के रोगी का
उपचार संभव नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पैरालिसिस पक्षाघात का उपचार संभव नहीं है। अगला है निम्न में से कौन सा रिकॉर्ड का गुण नहीं है? निम्न में से कौन सा रिकॉर्ड का गुण नहीं है? तो समयबद्धता ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ग्राम अभिलेखन में निम्न में से किसकी जानकारी नहीं होती है? तो इसका उत्तर है प्रजनन योग्य दंपतियों की संख्या का जानकारी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है केंद्रीय स्तर पर विभागीय प्रधान कौन होते हैं? तो इसका उत्तर है महानिदेशक होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे समुदाय के नीचे स्तर का केंद्र। समुदाय के नीचे स्तर का केंद्र क्या होगा? स्वास्थ्य उपकेंद्र। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ग्रामीण समुदाय का बड़ा अस्पताल कौन सा है? तो सीएचसी है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला है पीएचसी के प्रधान को क्या कहा जाता है? पीएचसी के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी में स्टाफ की संख्या कितनी होती है? तो 25 होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। आगे का प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है सीएचसी में बेड की संख्या कितनी होती है? सीएचसी में बेड की संख्या कितनी होगी? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सीएचसी में 30 बेड की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे जिले के बड़े स्वास्थ्य अधिकारी कौन होते हैं? जिले के बड़े स्वास्थ्य अधिकारी कौन होते हैं? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी। सिविल सर्जन जो है यह जिले के बड़े स्वास्थ्य अधिकारी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है WHO का मुख्यालय कहाँ है? WHO का मुख्यालय जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का मुख्यालय है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। स्वास्थ्य दल के प्रधान कौन होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चिकित्सा पदाधिकारी। स्वास्थ्य दल के प्रधान होते हैं प्रखंड स्तर पर चिकित्सा पदाधिकारी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे उपकेंद्र के संचालन की जवाबदेही किसकी होती है? उपकेंद्र के संचालन की जवाबदेही किसकी होती है? तो उत्तर हो जाएगा स्वास्थ्य कार्यकर्ता की। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। भोर कमेटी का प्रतिवेदन कब प्राप्त हुआ था? तो 1946 ईस्वी में भोर कमेटी का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे स्वास्थ्य सर्वे एवं विकास कमेटी किसे कहते हैं? स्वास्थ्य सर्वे एवं विकास कमेटी किसे कहते हैं? तो भोर कमेटी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहुउद्देशीय कार्य योजना का आधार क्या होगा? करतार सिंह कमेटी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहुउद्देशीय कार्य योजना का आधार करतार सिंह कमेटी। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे केंद्र स्तर पर नर्सिंग अनुभाग के प्रधान। केंद्र स्तर पर नर्सिंग अनुभाग के प्रधान कौन होंगे? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सहायक उपनिदेशक। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद का गठन कब हुआ? तो उत्तर हो जाएगा 1952 ईस्वी में। केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद का गठन 1952 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस की स्थापना
तो 1959 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस की स्थापना हुई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा 24 अप्रैल 1993 में 73वां संविधान संशोधन पारित हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कर्मचारी राज्य बीमा योजना। कर्मचारी राज्य बीमा योजना कब पास हुआ संसद में? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1948 में संसद में कर्मचारी राज्य बीमा योजना पास हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की आबादी कितनी होती है? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की आबादी कितनी होती है? तो उत्तर हो जाएगा 80,000 से 1,20,000। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1951 से 1956। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, उपकेंद्र में स्टाफ की संख्या कितनी होती है? तो इसका उत्तर है 2 से 3 होती है। उपकेंद्र में स्टाफ की संख्या 2 से 3 होती है। आशा की नियुक्ति कितनी आबादी पर होती है? तो 1,000 की आबादी पर होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, स्कूली बच्चों के मध्याह्न भोजन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 15 अगस्त 1995 में स्कूली बच्चों के मध्याह्न भोजन की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। बाल सुरक्षा एवं मातृत्व कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो 1992 में बाल सुरक्षा एवं मातृत्व कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RCH प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो उत्तर हो जाएगा 15 अक्टूबर 1997 में शुरुआत हुई थी। RCH फेज 2 कब प्रारंभ हुआ? तो इसका उत्तर है 1 अप्रैल 2005 में RCH फेज 2 प्रारंभ हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आगे का प्रश्न देखेंगे, जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 12 अप्रैल 2005 में जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत हुई थी। महामारी फैलाने को क्या कहते हैं? महामारी फैलाने को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा एपिडेमिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, कुष्ठ रोग कौन सा कार्यक्रम में आता है? कुष्ठ रोग कौन सा कार्यक्रम में आता है? तो उत्तर हो जाएगा उन्मूलन कार्यक्रम में आता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। भारत में जनगणना कितने वर्ष पर होती है? तो 10 वर्ष पर होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, प्रथम जनगणना कब हुई? प्रथम जनगणना कब हुई? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1881 में प्रथम जनगणना हुई। परिवार नियोजन की अस्थायी विधि कौन सी है? तो इसका है नसबंदी या बंध्याकरण इसकी अस्थायी विधि है परिवार नियोजन की। अगला देखेंगे, MTP एक्ट कब लागू हुआ? MTP एक्ट कब लागू हुआ? तो उत्तर हो जाएगा 1972 ईस्वी में MTP एक्ट लागू हुआ। भारत की आबादी 2011 के जनगणना अनुसार क्या है? तो इसका उत्तर है 1 अरब 21 करोड़। भारत की आबादी 2011 के जनगणना अनुसार 1 अरब 21 करोड़ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, भारत की जीवन प्रत्याशा दर औसतन क्या है? भारत की जीवन प्रत्याशा दर औसतन क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 66.86 वर्ष। अगला प्रश्न है, PSC के महिला सुपरवाइजर को क्या कहा जाता है? PSC के महिला सुपरवाइजर को क्या कहा जाता है? तो स्वास्थ्य सहायक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, स्वास्थ्य के उपकेंद्र के नियंत्रण अधिकारी क्या होगा? स्वास्थ्य के उपकेंद्र के नियंत्रण अधिकारी, तो उत्तर हो जाएगा प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे, पुरुष स्वास्थ्य पर्यवेक्षक को किस पदनाम से
जाना जाता है? तो उत्तर हो जाएगा पुरुष स्वास्थ्य सहायक। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, अस्पताल में बेड हेड टिकट या ट्रीटमेंट चार्ट की जवाबदेही किसकी होती है? अस्पताल में बेड हेड टिकट या ट्रीटमेंट चार्ट की जवाबदेही किसकी होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रभारी परिचारिका की होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जिला जनस्वास्थ्य परिचारिका, जिला जनस्वास्थ्य परिचारिका DPHN किसके अधीन काम करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के अधीन काम करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, बिना चीर फाड़ के नसबंदी को क्या कहा जाता है? बिना चीर फाड़ के नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो NSV कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। समुदाय के प्रतिरक्षण कार्य हेतु उपयुक्त स्थल क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आंगनबाड़ी केंद्र। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। समुदाय के प्रतिरक्षण कार्य हेतु उपयुक्त स्थल है आंगनबाड़ी केंद्र। अगला देखेंगे, समुदाय में ग्रामीण गोष्ठी का आयोजन कहाँ करना चाहिए? समुदाय में ग्रामीण गोष्ठी का आयोजन कहाँ करना चाहिए? तो सार्वजनिक स्थल पर करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, महिला कार्यकर्ता की पदोन्नति किस पद पर होती है? महिला कार्यकर्ता की पदोन्नति किस पद पर होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा LHV। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। GNM की पदोन्नति का स्कोप क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सीनियर वार्ड सिस्टर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, CSC केंद्र कितने PSC पर होता है? CSC केंद्र कितने PSC पर होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 PSC पर एक CSC केंद्र होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। योग्य दंपत्ति EC की उम्र क्या होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15 से 44 वर्ष। योग्य दंपत्ति की उम्र होती है 15 से 44 वर्ष। 15 से नहीं होकर यहाँ पे 18 से होना चाहिए, लेकिन इसका उत्तर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए। आप लोग इसका सही उत्तर कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलिए वीडियो समाप्त करेंगे। आज का वीडियो यहीं तक होगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।